वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जो क्लाइमेटोलॉजी से हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तो जो क्लाइमेटोलॉजी में हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने अभी तक क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर जो टॉपिक पढ़ा था उसमें बहुत सारी डिटेल्स देख ली थी और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया था। तो दोस्तों अब जो टेम्परेचर का जब डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, तो अब हम पढ़ेंगे जो टेम्परेचर चेंज या थर्मल चेंज होता है, तापीय परिवर्तन होता है, वो किसके संदर्भ में? एयर के संदर्भ में। जो एयर के संदर्भ में तापीय परिवर्तन होता है, वो उसके बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ज्योग्राफी में जब टेम्परेचर चेंज होता है एयर का, तो उसमें बहुत सारी क्लाइमेटोलॉजी से, जलवायु विज्ञान से जुड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो जब हम एयर का जो टेम्परेचर चेंज का फिनोमेना है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसको समझ जाएंगे, तो हम क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट मिस कर गए तो आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे आगे टॉपिक में। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि दो प्रकार का थर्मल चेंज होता है, दो प्रकार का थर्मल चेंज होता है। तो पहला प्रकार इसमें है डायबेटिक चेंज या डायबेटिक तापीय परिवर्तन, और दूसरा चेंज है एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो दो ही तापीय परिवर्तन होते हैं, तो हम इनको देखेंगे किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो जो डायबेटिक होती है और एडियाबेटिक होती है, वो किस तरह से डिफरेंस होते हैं, इन चीज़ों को भी हम आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ इमेजेस बना रखी हैं, उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो डायबेटिक सिस्टम है, तो हम उसमें देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो सिस्टम दिख रहे होंगे दोस्तों, सिस्टम एक्स और सिस्टम वाई। ठीक है, तो जब दो सिस्टम दिख रहे हैं आपको, तो एक में दिख रहा है कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, दिख रहा है टेम्परेचर ग्रेटर हो, ज़्यादा है मतलब, और दूसरे का टेम्परेचर कम है। ये दूसरे वाला वाई सिस्टम है, इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। तो जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो एक्स वाले का ज़्यादा है और वाई वाले का कम है, तो जो हम देखते हैं सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है ओपन सिस्टम की तरह से काम कर रहे हैं, मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट आ जा सकती है। यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पॉसिबल है आराम से। ठीक है, तो देखते हैं हम कि जो सिस्टम एक्स है और सिस्टम वाई है, ठीक है, तो इसमें से जो एक्स का टेम्परेचर ज़्यादा है और वाई का कम है, तो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र एक्स टू क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई का टेम्परेचर कम है। हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का ट्रांसफ़र। तो हीट क्या हो जाएगी? कोशिश करेगी कि इसका जो हीट है दोनों की बराबर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? निष्कासन ऑफ हीट, मतलब कि सिस्टम एक्स से हीट का क्या हो रहा है? निष्कासन, ये चीज़ देखने को मिलती है। और सिस्टम वाई में क्या हो रहा है? हीट का एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ देखिए कि किस तरह से हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? डायबेटिक प्रोसेस या डायबेटिक थर्मल चेंज। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे सिस्टम्स को लेकर देखा कि आपको कोई डाउट ना हो, लेकिन ये एयर के चेंजेस में कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम इसको अर्थ पर एक फिगर बना के देखेंगे। आपको फिगर दिख रही होगी, ये जो फिगर है इसको हम थोड़ा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि डायबेटिक में सिस्टम किस तरह से वर्क करता है? ओपन सिस्टम के जैसे। ठीक है, ठीक है, ओपन सिस्टम की जैसे वर्क करता है, उसमें टेम्परेचर का चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायबेटिक थर्मल चेंज है वो कहाँ पे हो रहा है? शांत वायुमंडल में। ठीक है, एक बात और याद रखने की चीज़ है, तो शांत वायुमंडल में जहाँ पर एयर का मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक बात करते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। ठीक है, दो सिस्टम्स के बीच में। तो यहाँ पे एक अर्थ है और एक यहाँ पे वायुमंडल है। ठीक है, तो जब सन से जो रेज आई थी, ठीक है, ये हमारे सन, क्या बोलते मामा या दादा बोल लो, सन है, तो यहाँ से जो रेज आएंगी वो कहाँ पे आएंगी? अर्थ पे आती थी। तो अर्थ ने 42 यूनिट क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था लगभग। तो जो अर्थ ने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया था और वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर ने कम एब्जॉर्ब किया था, तो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर क्या था? ज़्यादा था। वायुमंडल का क्या था? कम था। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा?
R2 टेम्परेचर कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। तो जो वायुमंडल की एयर है यहाँ के आसपास की, वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायबेटिक तापीय परिवर्तन। यहाँ पे डायबेटिक के अंतर्गत चेंज हो रहा है किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये तो हो गया डायबेटिक परिवर्तन या चेंज। तो ये तो सिंपल सा था, किसके संदर्भ में, दो सिस्टम लिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और फिर हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से डायबेटिक सिंपल सा है। अब देखते हैं जो एयर के संदर्भ में ही एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के अंतर्गत कैसे सिस्टम वर्क करता है और किस तरह से वायु के थ्रू टेम्परेचर का क्या होता है, ट्रांसफ़र, ठीक है, या हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जब हम डायबेटिक प्रोसेस ख़त्म कर चुके हैं, अब एडियाबेटिक देखेंगे, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पे क्यू क्या हो रहा है, जीरो, क्यू नेट जीरो है, मतलब कि यहाँ पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या है, जीरो। और यहाँ पे बात होगी क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे बात होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरा सिस्टम नहीं देखेगा, हम एक सिस्टम मानेंगे और उसमें ही हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों PV इक्वल टू NRT का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इस साइंस वाले स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, इसको हम ज़्यादा आपको फॉर्मूले में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा इससे होता है, V को क्या होता है, वॉल्यूम, और P क्या होता है, प्रेशर, N क्या होती है, मोल, और ये तो कांस्टेंट होता है R, और T क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा आप इसमें मत फंसिए फॉर्मूले में, क्योंकि हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़नी है यहाँ पे ना कि साइंस, ठीक है। तो जो हीट, एक सिस्टम था, एक गोला देख रहा है आपको, तो एक सिस्टम था। अब हमने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया, जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक टेम्परेचर के बाद इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा ही हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर के बाद क्या होगा, एरिया है, मतलब मान के चलो एयर का एरिया है, ठीक है, क्योंकि एयर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं इसलिए एयर का एरिया है। तो एयर का एरिया क्या होगा, एक्सपांड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ा। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, इसकी हीट मेंटेन हो जाएगी, और हीट किस में चेंज हो जाएगी, जो सेंसिबल हीट है वो किस में हो जाएगी, लेटेंट हीट में। तो जब हमने जो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उससे वॉल्यूम बढ़ गया, तो उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब कि इस सिस्टम को अगर हीट कर लेंगे हम, किसी भी सिस्टम को, तो सिस्टम में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। तो इसलिए PV इक्वल टू NRT का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, N इक्वल टू PV अपॉन RT, ठीक है। तो इससे भी देख सकते हैं आप कि थोड़ा इससे देख लो किस तरह से वॉल्यूम बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर T था सपोज, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया सिस्टम का, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तो हमने एक्सपैंड में देखा, अब हम इसको दूसरे संदर्भ में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ रिमेनिंग रह गई थी, यहाँ पे क्या हो रही है, एडियाबेटिक कूलिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि एडियाबेटिक में यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एडियाबेटिक कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोई सिस्टम है, उसका टेम्परेचर क्या है, T है, ठीक है। सपोज T टेम्परेचर मान लिया, तो जो T टेम्परेचर पे कोई चीज़ संकुचन हो रहा है, किसी का संकुचन समझते हैं, मतलब उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो उससे क्या होगा, जब PV इक्वल टू NRT से लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी PV इक्वल टू NRT, ठीक है। तो N क्या है, PV अपॉन RT, ठीक है। R कांस्टेंट है, P क्या है, P तो मतलब यहाँ पे अभी हमने मतलब ज़्यादा मान लो कांस्टेंट ही माना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है
और मोल सेम है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर देखना होगा ना आपको, ठीक है। तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो जो पी वी इक्वल टू एन आर टी है यहाँ पे, उससे भी लगा लेंगे कि जो प्रेशर भी बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। संकुचन कर रहे हैं तो प्रेशर से बढ़ाएंगे जभी तो संकुचन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ रहा है पी वी इक्वल टू एन आर टी से लगाएंगे, हाँ, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो किस चीज़ को बढ़ाएंगे तो मोल कांस्टेंट रहेंगे। देखते हैं, अब ज़्यादा पैनिक नहीं कीजिए। पी वी, ठीक है, देखो सॉरी उल्टा लिख दिया, एक सेकंड, हाँ, ए से लिखेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो एन हो गया पी वी अपॉन आर टी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो संकुचन हो रहा है सिस्टम में, ये भी क्लोज सिस्टम है, ठीक है। क्लोज सिस्टम में यानी कि क्यू नेट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से संकुचन होने पर एडियाबैटिक ऊष्मन होता है और संकुचन की उल्टा प्रसरण होने पर एडियाबैटिक कूलिंग होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एयर का कैसे रिलीफ होता है, इसमें क्या यूज होता है देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक एडियाबैटिक कूलिंग का एग्जांपल देखेंगे, किस तरह से एडियाबैटिक कूलिंग होती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अर्थ, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो अर्थ दिख रही है इसके आसपास भी कुछ वायुमंडल है, ठीक है। तो जब अर्थ से वायु, अब हम यहाँ पर नहीं देखते हैं कि किस तरह से ऊपर उठती है, हमने मान लिया यहाँ पे ऊपर उठ रही है, हमने देख लिया, ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, देखते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वायु ऊपर उठ रही है, गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है। तो जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर उठती है। गर्म होने का रीजन हमें पता है क्या है, ठीक है। किस तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पे गर्म होती है ज़्यादा, कहाँ पे कम गर्म होती है, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वायु क्या रही है, गर्म हो रही है, गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। तो जब वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो क्या है, यहाँ पे क्या ग्रेविटी की वजह से जो नीचे का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर वायु का जो क्या सघनता, वायु की सघनता, डेंसिटी ज़्यादा है, वायु क्या है, सघन है। लेकिन जैसे ही जैसे ऊपर जाएंगी तो वायु क्या होगी, विरल हो जाएगी। तो जब वायु विरल हो जाएगी, ठीक है, जब वायु विरल हो जाएगी तो इस तरफ का जो प्रेशर है वायु का, इस तरफ का प्रेशर वो कम हो जाएगा। तो वायु क्या हो जाएगी, ऊपर जाकर एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो वायु जब ऊपर जाकर एक्सपेंड करेगी, जो हमें दिख रही है यहाँ पे, तो वायु जब एक्सपेंड करेगी तो वायु का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये तो हमें पता है कि जब वायु एक्सपेंड करेगी तो वायु का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक कूलिंग। तो हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष पे पहुँचे, आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब वायु का आरोहण होता है मतलब वायु ऊपर की ओर उठती है तो टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। एट लास्ट ये निष्कर्ष पे पहुँच गए। तो देखिए अब एडियाबैटिक कूलिंग के बाद एडियाबैटिक ऊष्मन या हीटिंग का एग्जाम्पल हम देखेंगे किस तरह से होती है। तो दोस्तों मैंने एक फिगर बनाया है जो एडियाबैटिक हीटिंग से रिलेटेड है। किस तरह से यहाँ पे मान के चलते हैं कि वायु ऊपर क्या है, ठंडी है, ठीक है। वायु मान के चलो ऊपर ठंडी है, और जब वायु ऊपर से नीचे की ओर आती है किसी रीजन वर्स, और यहाँ पे रीजन नहीं देखना है आपको ज़्यादा, अर्थ की तरफ आती है तो ऊपर तो क्या है, विरल वायुमंडल है, कम गैसेस हैं क्योंकि ऊपर ग्रेविटी कम है। तो जब वायु क्षोभमंडल के पास से ऊपर से आती है तो जब नीचे की ओर आती है तो क्या होती है, सघन वायुमंडल में जाती है। तो ये क्या होती है, संकुचित होती है, ठीक है। जब वायु संकुचित होती है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे टेम्परेचर को बढ़ने को क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक हीटिंग। तो यहाँ पे देख लिया कि जब वायु का अवरोहण यानी वायु क्षोभमंडल की ओर से पृथ्वी की सतह की ओर आती है तो वायु का टेम्परेचर क्या होता है, ओवरऑल बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो पढ़ी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आएगी तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से
ज्योग्राफी के और कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे, क्योंकि समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको बार बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।